सवाल रविंदर जी, आप राजपूत समाज से आते हैं और कहा जाता है कि जो सवर्ण वोटर होते हैं वो बीजेपी के कोर वोटर होते हैं, तो क्या आपके कहने पर या आपके आने पर सवर्ण वोटर जो है वो आरजेडी की तरफ आएंगे? लालू जी ने ये कर दिया जी, जंगल राज। भाई लालू जी के समय जंगल राज नहीं था। लालू जी जो किए ना, लालू जी ने गरीबों को आवाज दिया। लालू जी लोकतंत्र क्या है, आपका भी हक है, आप भी समान अधिकार के, समानता का हक है, आप भी बैठो मेरे साथ। कर रहे थे रविंदर सिंह, जो कि महनार से ताल ठोक चुके हैं और इनका कहना है कि अगर हम आते हैं तो महनार को पूरे बिहार में 243 सीटों में सबसे अव्वल दर्जे में लेकर आएंगे, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति बहुत। हम महनार से लीड, हम पूरा हाजीपुर की बात नहीं कर रहे, महनार से लीड कराए 37,500 वोट से। इस बार रामा बाबू चिराग पासवान का सपोर्ट कर रहे थे जब वो पार्टी छोड़ दिए थे, और हम विरोध किए, ठीक। तो चिराग पासवान को 37,500 से नीचे लाके 27,000 बनाया। उनसे पहले कहा था जगन्नाथ मिश्र के सीएम के समय के चारा घोटाला है, फंस गए लालू यादव, क्योंकि उनको पसंद नहीं था लोगों को। एक पिछड़ा का बेटा दलित, महादलित, गरीब मजदूर को बैठा रहा है बगल, नहीं समझे, ये गलत बात है। उनको भाई सम्मान मिलना चाहिए, तो उनको हक दिया लालू यादव। प्रति व्यक्ति है 1990 में भी बिहार का प्रति व्यक्ति है सबसे निचले पैदान पड़ता भारत में, आज 2025 में भी है, तो कहाँ गया विकास? 40 विधानसभा में महनार सबसे टॉप विधानसभा। अगर आप विधायक बनते हैं तो मेरी इच्छा में दिया गया है कि भाई स्कूल की व्यवस्था करो, बढ़िया स्कूल बनाओ, बच्चों को फ्री शिक्षा दो, हॉस्पिटल की व्यवस्था करो, बढ़िया डॉक्टर दो, फ्री स्वास्थ्य सेवा दो। टैक्स में कहला ले रहे हो आप जनता से जी। देखिए, इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में सभी पार्टियां पूरे जोरों शोरों से लग चुकी है। यूं कह ले तो बिहार में विधानसभा का बिगुल फूका जा चुका है। बहुत जल्द ये तय हो जाएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव कब होगा, क्योंकि लगातार सभी पार्टियों में बैठक चल रही है। हाल ही में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और उससे पहले एनडीए गठबंधन की बैठक हुई थी। बात कर ले सीएम चेहरे की, तो उसको लेकर जोर शोर से बातें चल रही हैं। एनडीए गठबंधन एक और नीतीश कुमार के नेतृत्व में कार्य कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बात कर ले इंडिया गठबंधन की, तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बिहार विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ेगी। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ऐसे में आज हम जिस सीट के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो सीट है महनार, जो कि बिहार के हॉट सीटों में से एक माना जाता है। वहां की जो राजनीति होती है वो काफी दिलचस्प होती है। आपको याद होगा कि रघुवंश प्रसाद सिंह, जो आरजेडी के बहुत वरिष्ठ नेता थे, वो उसी विधानसभा से आते थे। और अभी की बात कर ले तो मौजूदा विधायक रामा सिंह की पत्नी है वहां से नीलम देवी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में कई सारे दिग्गज कैंडिडेट जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार महनार विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ेंगे। उस नाम में से एक नाम आता है रविंदर सिंह का। इससे पहले चिराग पासवान की पार्टी में थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैमरे पे मौजूद है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू खुशबू जी। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में लोग ये टकटकी निगाहें लेकर बैठे हैं कि आखिर किस विधानसभा से कैंडिडेट कौन सा होंगे। इसमें ये सवाल चल रहा है, जिसमें एक नाम आपका भी आ रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार महनार विधानसभा से चुनाव रविंदर सिंह लड़ सकते हैं। तो पहले आप हमें ये बताइए कि क्या आप चुनाव की तैयारी में हैं? देखिए खुशबू जी, पिछली बार मैंने महनार विधानसभा लड़ी थी लोजपा के सिंबल पे और करीब 32,000 वोट आया था। और बट सोचने की बात यह है, समझने की बात है कि ये चुनाव मात्र 20 दिन की तैयारी पे लड़ा गया। अच्छा, मैंने नॉमिनेशन से मैं चुनाव लड़ना चालू किया, क्योंकि उसके पहले मेरी तैयारी किसी और विधानसभा से चल रही थी जब इंडिया गठबंधन में मुझे चुनाव लड़ना था। तो लेकिन लास्ट मोमेंट में चूंकि चिराग जी ने डिसीजन लिया अकेले लड़ने का, तो महनार में हमसे पूछा गया तो मैं अपने नेटिव पैलेस से, अपनी जन्मस्थली से चुनाव लड़ूंगा, कर्मस्थली से चुनाव लड़ूंगा। और मात्र 15 और 16 दिन के कैंपेन में अगर मुझे 32,000 वोट आया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। वहाँ के जनता का प्यार वो थोड़ा कंफ्यूजन में गड़बड़ा गया। ठीक है, अच्छा, कि लोग सोचे भाई, क्योंकि पहले से नाम चल रहा था एनडीए, इंडिया गठबंधन, दो ही का नाम चल रहा था। वो लगातार 6 महीना से लोग लगे हुए थे। हम 20 दिन पहले आए और स्थिति अब देखिए, चुनाव का रिजल्ट देखिए तो 61,000 वोट आया जीतने वाले, 61,000 समथिंग, 53,000 के आसपास वोट आया सेकंड पोजीशन वाले, और 32,000 पे मैं हूँ। तो चुनाव क्या स्थिति में था? थोड़ा सा इधर से उधर चुनाव हुआ था,
थोड़ा सा इधर से उधर जाता तो चुनाव कहीं और जाता, कहीं और चला जाता। ठीक है। तो ये महनार की जनता क्या रह गया इस बार की, तो मैं अक्टूबर महीने से ही पद यात्रा कर रहा हूँ महनार में। 600 किलोमीटर में चला हूँ। 600 किलोमीटर जी, 31 पंचायत, एक नगर परिषद, एक नगर पालिका मिला करके 600 किलोमीटर का मेरा पद यात्रा हुआ। कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा टोला नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ मैं नहीं गया। करीब करीब 600। तो वहाँ के लोगों को समझने, उनकी विचारों को जानने, और वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम तो सरकार कहती है स्वच्छता योजना के तहत आपको शौचालय, नल जल, इंदिरा आवास में गरीबों का घर, हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता। दलित, महादलित, गरीबों, मजदूरों की बस्ती में पानी निकासी का रास्ता नहीं है, सड़ा हुआ पानी, गंदा पानी, वहाँ पर उनको चलने का रास्ता नहीं, उनके यहाँ आने और जाने का रास्ता नहीं है। कैसे बेचारों का शादी और ब्याह होता है, कहीं पर इंदिरा आवास का घर, मुझे सब घास फूस का घर दिखाई दिया गरीबों का। अभी भी जी अब भी की प्रैक्टिकल बात करो, कोई जाकर के इसका सर्वे कर सकता है। क्या काम कर रहे हैं जी जनप्रतिनिधि? अच्छा, स्कूलों का स्थिति वही है, हॉस्पिटल का स्थिति है, मर रहे हैं लोग। क्या का जनप्रतिनिधि सिर्फ एक काम कर रहे हैं आज के डेट में। अच्छा, क्या पिछले 10-20 साल से कमीशन चाहिए, बीडीओ से कमीशन चाहिए, सीओ से, एसडीओ से, थाना प्रभारी से, एमओ से, डॉक्टर से, हॉस्पिटल का, मरे हर एक चीज में कमीशन। क्या बात करें सर, रामा सिंह को बाहुबली कहा जाता है, उन्हें कमी किस बात की है? उससे मुझे मतलब नहीं है कौन बाहुबली है कौन क्या है। तो बाहुबली है तो नेतागिरी कला कर रहे हैं, ये बाहुबली करी। राजनीतिक जनप्रतिनिधि बनने है तो जनता का सेवक बनने गए हैं कि बाहुबली करे। अगर बाहुबली है तो बाहुबली जाके करे। अगर देखिए, अगर पैसा कमाना है तो प्लीज बख्श दीजिए जनता को, राजनीति आप लोग छोड़ दीजिए। अच्छा, राजनीति आप छोड़ दीजिए। राजनीति करना है तो बाहुबली करिए, किडनैपिंग करिए, ठीक है, बिजनेस करिए, व्यापार करिए। बाहुबली बनना है जी, बाहुबली नहीं, राजनीति पैसा कमाना है। हाँ। और राजनीति करना है, जनप्रतिनिधि बनना है, जनता का सेवक, जनता की समस्याओं का समाधान क्या है, बढ़िया स्कूल कैसे चलेगा, अच्छा पढ़ाई कैसे होगा बच्चों का, उनका रोजगार कैसे उस क्षेत्र में मिलेगा, बढ़िया स्वास्थ्य सेवा कैसे मिलेगी, वहां पर गरीबों को जो इंदिरा आवास है वो कैसे सबको इंदिरा आवास सही मिले, बिना घूस का मिले, समझे, 5 किलो अनाज बिना घूस का मिले, बिना कटौती का मिले, स्कूलों में बढ़िया व्यवस्था हो, हॉस्पिटल में दवाई रहे, डॉक्टर बैठे। लेकिन जनप्रतिनिधि को सबसे कोई मतलब नहीं है मैडम, उनको तो माल लेंगे सब, जनता गई चुली बाण। जनप्रतिनिधि तो एक चीज समझ लीजिए, इस बार मेरी तैयारी है घर घर पद यात्रा किया और लोगों के दिल में रविंदर सिंह बसा, और इस बार का रिजल्ट इतिहास होगा। और इसलिए होगा कि मैंने लोगों से वादा भी किया और घर घर जाके समझाया है। अभी जियो टक का लफड़ा चल रहा था 3-4-5-6 महीना, मैंने बहुत हल्ला किया, क्या चीज का जियो टेक, 4,000-5,000 रुपया सब मांग रहे थे घुस, और नाम घुसवा रहे थे जियो टेक। जिनका पक्का का मकान है उनका भी नाम घुस रहा है, जिनके पास मोटरसाइकिल है उसका भी नाम घुस रहा है, जिनके पास गाड़ी है उनका भी नाम घुस रहा है, बेटा बेटी नौकरी में उसका भी नाम, और जिसको एक्चुअल में जरूरी है उसका नाम नहीं घुस रहा, क्योंकि बेचारे के पास 5,000 रुपया तो नहीं देगा, मतलब घूस जो देगा उसको मिलेगा, नाम मिलेगा। ठीक है, ये कौन सी राजनीति, किस किस भविष्य की ओर भारत बढ़ जा रही है। और बिहार को तो चौपट कर दिया। अच्छा, कहा जाता है, आज कहते हैं कि लालू जी ने ये कर दिया जी, जंगल। अरे भाई, लालू जी के समय जंगल राज नहीं था। लालू जी जो किए ना, लालू जी ने गरीबों को आवाज दिया। लालू जी लोकतंत्र क्या है, आपका भी हक है, आप भी समान अधिकार के, समानता का हक है, आप भी बैठो मेरे साथ में। तो लालू जी ने इसका हक दिया, लालू जी ने लोगों को आवाज दिया। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा था, आप कहें, और लोकतंत्र का मतलब ही है, समझे, कि हर 5 साल में आप चेंज करो। लेकिन जनता उस समय भी लगातार देते चली गई। ठीक है, कुछ बुराइयां आ जाती है, कुछ अपने लोग ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जब भी कोई व्यवस्था अपनी अंतिम ऊंचाई पर पहुंचती है तो उस व्यवस्था के अंदर ही कुछ बुराइयां होती है जो उस व्यवस्था को विनाश कर देते, उसका विनाश कर देते, समाप्त कर देते। नहीं जो और चारा घोटाला का बात है, चारा घोटाला तो उनसे पहले का था, जगन्नाथ मिश्र के सीएम के समय के चारा घोटाला है, फंस गए लालू यादव। क्योंकि उनको पसंद नहीं था लोगों को, एक पिछड़ा का बेटा दलित, महादलित, गरीब मजदूर को बैठाता है बगल, नहीं समझे, ये गलत बात है। उनको भाई सम्मान मिलना चाहिए, तो उनको हक दिया लालू यादव। 20 साल वाले जो मुख्यमंत्री है, जो जंगल राज को मंगल करने आए थे, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा बिहार की बात कर रहे हैं, कौन सा विकसित बिहार की बात कर रहे हैं?
वो तो कह आप रहे इस हैं समय 2005 आप एक से पहले सेकंड कुछ था ही नहीं, हमको नहीं था तो डाटा है, न अस्पताल नहीं थी। खुशबू जी डाटा है, गोली मारिया था, हॉस्पिटल था, क्या था नहीं था, हम डाटा देते हैं। विकास का मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल बिल्कुल। वो मापदंड नहीं है जो बता रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय। 1990 में भी बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे निचले पैदान पर था भारत और में, अभी आज 2025 में भी है, तो कहाँ गया विकास? 1990 में भी साक्षरता दर, मैं समझता हूँ आज से तो कुछ सीख रहा होगा, लेकिन इसी स्थिति में था। आज कहाँ है? आज भी बिहार का नीतीश कुमार तो साक्षरता दावा दर करते हैं कि महिलाएं दावा तो देने पढ़ने से के होगा लिए ना। घर से बाहर नहीं निकलती थी, हमने महिलाओं को बाहर निकाला। एक सेकंड, ठीक है, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है जी। महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर है? तो बिहार में। बिल्कुल बिहार में। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ पर है? तो ये तो नीति आयोग का रिपोर्ट। कुपोषण का शिकार सबसे ज्यादा बच्चा कहाँ है? तो बिहार में। बहुत सारा डाटा, भुखमरी का भी डाटा, हाँ। ये तो नीति आयोग का डाटा, हम गोली मारी नीति आयोग। अभी मुख्यमंत्री जी अति करवाए थे ना सर्वे की, क्या वो जातीय जनगणना है, 6,000 से नीचे कमाने वाला कितना है? तो 33%। सबसे अधिक, हाँ। ठीक, 10,000 से नीचे कमाने वाला कितना है? तो 53%। अभी भी 53। ये डाटा किसका है? नीतीश जी का डाटा है ना। तो नीतीश जी तरीके बता दे कि कैसे विकास हुआ, कौन सा विकास हुआ है। खाना बनाने वाला बिहारी, ऐसा पूरी मर्जी को बात। अगर देखिएगा पूरे भारतवर्ष में जितने जिला है, तो वहाँ का कोई IPS या IAS, कलेक्टर या SP, कोई ना कोई अगर होगा तो एगो बिहारी। बिल्कुल। और बिहार को कहते हैं कि जी यहाँ तो भौगोलिक स्थितियां नहीं। जब 20 साल में आपने क्या किया होती है तो, ठीक है। आज बोला जाता है, फिर से जब चुनाव आया है तो फिर से जंगल माने लालू वर्सेस नीतीश, ठीक, तेजस्वी वर्सेस नीतीश को। अभी हम नहीं जानते कि तेजस्वी यादव कितना अच्छे हैं नहीं है क्या। 20 साल में 2 कंपेरिजन करता हूँ आपको, 90 और 2025 समझा दिए विकास का मापदंड कहाँ है, आप समझ जाइए। नीतीश जी आज कहा जाता है क्या, अरे तेजस्वी यादव ने भाई 10 लाख नौकरी का वादा किया था 2020 में, किया था। वो बेचारा मुख्यमंत्री तो नहीं बना, नहीं। नीतीश जी का नेतृत्व मुख्यमंत्री बना। तो नीतीश जी कहते हैं मैंने भी वादा किया, बहुत अच्छी बात है भाई, वादा किया, लेकिन 2020 से 2022 तक शुरू हुए थे आप। 2022 में जब महागठबंधन के सपोर्ट से आप मुख्यमंत्री बने, तो तेजस्वी चाहे जैसे किया आप ही कीजिए, आप चूंकि मुख्यमंत्री आप तो आप ही करिएगा, कैबिनेट में बैठा ना कोई मंत्री लेके जाएगा। कहाँ से आ गया, कहाँ से व्यवस्था आ गया? आज जो डिडोरा पिटा जो किए मैंने किया, तो भाई 2022 तक 17 साल में आपने कहा नहीं किया नौकरी, बताइए। दूसरी चीज सारा तो आपको दिखा दिया बायोडाटा, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा दर, साक्षरता, महिला, जो भी आप बोल रहे हैं। अभी दारू बंद करके घर घर दारू पहुंचवा रहे हैं, ठीक, पूरा बिहार को स्मोकियर बना रहे हैं, हीरोइन बच्चा सब पीने लग गया। मैंने ड्राई जो होता है ना, ड्राई ड्रग्स जो होता है वो अपने इंपोर्ट करा दिया, सेवन बच्चे कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं आप युवाओं का लाइफ, ठीक है। तो अब 20 साल में जब आपने बिहार को कुछ भी नहीं दिया और कहा गया, जिसे मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र किस लिए, लोकतंत्र है भाई 5 साल इनको समय दो, अच्छा काम किए, बहुत अच्छा काम किए, तो 5 साल और समय दो और उसके बाद उठा के फेंक, क्योंकि वो अगला जो 5 साल होगा वो बुरा होगा। और नीतीश जी के शासनकाल में भी देख लीजिए, मैं बोलूंगा 2005 से 2010 बहुत अच्छा, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 2010 के बाद इस चक्कर में बिहार को चौपट कर दिए नीतीश बाबू। इसलिए मैं कहता हूँ 20 साल के उनको परख नहीं रहता, इसको नीतीश कुमार जी को, और उनका एज भी हो गया, नहीं समझे। तो भाजपा में तो बोलता है कि 65 साल के बाद कि 70 साल के बाद पथलेने में चल जाओ, गोली मारी उनका अपना पार्टी करो, ठीक है। इनका एज भी हो गया, आजकल देखते हैं टीवी टावी आप ही लोग का न्यूज में दिखाई रहते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं, माने अब पता नहीं क्या है नहीं मुझे, लेकिन एक माने असमर्थता कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। मन एक फैक्टर कह सकते हैं, और 20 साल किसी को राज करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, वो निष्क्रिय हो जाएगा, निष्क्रिय हो चुका। और 20 साल आपने देख लिया, ठीक है। वास्तव में अभी लड़ाई तो है के बीच में तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार, तीसरा कोई है नहीं, तीसरा की बातें नहीं, बिना मतलब का बात है। अरे चिराग पासवान लॉन्च हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें बिहार याद आ रहा है, मैडम मुख्यमंत्री के चेहरे दावेदार बता रहे हैं। हम भी उनके पार्टी में रहे, ठीक, और उस पार्टी के लिए काम बिहार, पिछली बार भी वो लड़े थे सारे सीटों पर चुनाव, बिहार का दौरा करके एक जिला में जाकर संगठन काम किया है।
मकसद उस समय उनका जरूर था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन लोकसभा में जैसे ही मौका मिला 5 को सीट मिला तो कौन सा मकसद में चले गए मुझे नहीं पता, मुझे उस विषय पर कोई बोलना नहीं। अभी कह रहे हैं ना कि मुझे बिहार या बुला रहा है, फिर से वो बिहार आने की बात कर रहे हैं। किसको बुला रहा है, बिहार बुला रहा है नहीं बुला रहा है, तो चुनाव आएगा तो दिखाई देगा क्या होगा, हमें सब ये सब डिस्कशन। फिलहाल 2 आदमी का लड़ाई, एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए का चेहरा चिराग जी ना पा रहे नीतीश कुमार को, हम नहीं रखा वही यही चिराग जी कभी कुछ और कहते थे नीतीश के बारे में, छोड़िए सब राजनीति की बात है, आज तो कर रहे हैं ना कि मेरा चेहरा कौन है, नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ ठीक है, तो 2 ही चेहरा के बीच में लड़ाई तो बिना मतलब का बात है बाकी। तो 2 चेहरा में एक चेहरा को आपने 20 साल देख लिया, जिसने बिहार का क्या विकास किया मैंने आपको बता दिया, मैंने नहीं बताया, नीति आयोग ने बता दिया, और नीतीश जी का खुद का जनगणना सर्वे में बता दिया, प्रूफ खुद कर रहे हो, हमने नहीं किया। तो और एक जो नया युवा निखर के आ रहा है, जो एक वादा किया, उसने उस वादा का एक अंश थोड़ा सा चीज मैंने उप मुख्यमंत्री का मौका मिला तो करके दिखाया, डाटा है मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक, तो क्यों नहीं उसको एक बार चांस देंगे, एक बार चांस दे, 5 साल अगर सही काम नहीं करेगा फिर उसको उठा करके फेंक दीजिए, तो फिर चिराग लड़े थे, फिर हो सकता है उसमें चिराग जी बना दीजिए, बिल्कुल क्या दिक्कत है, लेकिन एक व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। लोकतंत्र, लोकतंत्र में 5 साल में चुनाव क्यों होता है, इसीलिए होता है कि जो गलती कर रहा है तो उसको उठाकर फेंक दो, अन्याय को लेकर के। रविंद्र जी, बिहार की राजनीति से फिर से हम आएंगे महनार विधानसभा पे। आप कह रहे थे कि मैं पिछली बार 32,000 वोट लाया, लोग ये भी कहेंगे ना कि आप उस समय चिराग पासवान के नाम पर उतरे थे मैदान में, तो वो वोट उनका भी तो हो सकता है, ये वोट आपका हो, इस बात की क्या कहना है? अगर जातीय समीकरण की बात करिएगा, एक जातीय समीकरण की बात करिएगा तो जातीय समीकरण का एक वोट उनका मेरे पास था और उन्हें दिया भी है, लेकिन 32,000 नहीं होगा वो, ये मैं आप इस पर बहुत बड़ा बात नहीं बोलने जाऊंगा, लेकिन इतना है कि उसमें मेरा अच्छा खासा वोट था और वो 15 दिन का मेहनत का था, और आज लगातार 5 साल से कर रहा हूँ इस क्षेत्र में, ठीक है, और इस बार जनता क्योंकि सबको देख चुका है और मैं विकसित नार बनाऊंगा। दूसरा सवाल फिर से होगा रविंद्र जी आपसे कि आप जिस पार्टी से हैं, आप जिस प्रतिनिधि की बुराई कर रहे हैं, लगातार पिछले बातों में आपने उनकी बुराई की, वो भी उसी पार्टी से जीते हैं वहां पे जिस पार्टी से आज जुड़े हुए हैं, आपके जो प्रतिनिधि हैं उसी पार्टी से, तो लोगों को ये डाउट होगा कि फिर आप जो है उनके लिए करेंगे, इस बात की क्या गारंटी? मैं जनप्रतिनिधि का बात करूँ, पहला मुख्यमंत्री इज नॉट ए जनप्रतिनिधि ऑफ एवरी विधानसभा, सभी विधानसभा के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री बनते हैं, राइट? तो आप किस कैरेक्टर के हैं, आप किस नेचर के, आपकी इच्छा शक्ति क्या है, आपकी कॉन्फिडेंस क्या, आप क्या चाहते हैं जनता के बारे में, वो चीज बात हो रही है। वो तेजस्वी जी ने खराब नहीं किया है, वहाँ के विधायक जी ने खराब किया। अच्छा रविंद्र जी, एक और सवाल होगा आपसे कि आप बात कर रहे थे प्रतिनिधि पर बहुत सारे आरोप लगा रहे थे, सवाल ये भी उठेगा कि जिस प्रतिनिधि की आप बात कर रहे हैं वो उसी पार्टी से प्रतिनिधि थे, इनफैक्ट अभी भी हैं, क्योंकि उन्होंने वहां से इस्तीफा नहीं दिया या सदस्यता नहीं हटवाई है, और आप भी उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और उसी पार्टी से दावेदारी भी कर रहे हैं, तो फिर लोग आप पर भरोसा क्यों करें? सबसे बड़ा बात है भरोसा का बात, जहाँ तक बात है, तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि आदमी को कैरेक्टर, आदमी का विचार है, ये राजद का देन था कि उनकी पत्नी विधायक, पहला टिकट नहीं देते नहीं, अच्छा तो वोट का हिसाब से समझ में आता है। दूसरी बात, उस पार्टी के साथ में दगाबाजी कौन किए, खुद कहाँ चले गए लोकसभा में, चिराग के पास, इतने बड़े तेजस्वी यादव गलत थी तब ना गए जी, उनकी पत्नी यहाँ क्या कर रहे, क्योंकि खुद विधायक से तो रिजाइन करवाते कि भाई हम दूसरा पार्टी में जा रहा तो जो पैसा जो मिलता है वो तो बंद हो जाता, नहीं समझे बात, उनका सदस्यता खत्म हो जाता, पहला हो जाएंगे। अब समझिए बात, इनकी कैरेक्टर पैसा चाहिए, सदस्यता चाहिए, पावर चाहिए, पावर किस लिए चाहिए, सबसे वसूलने के लिए चाहिए, अच्छा ठीक, तो ये नेता पार्टी को कमीशन नहीं मानते, उनको देखा हुआ कहीं नहीं जनता, पहला नहीं बन देता है, कहीं भी जनता ने देखा, ठीक है, रह गया बात, आप मेरी बात कर रहे हैं, तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि मैं वो व्यक्ति हूँ, मुझे जनता जानती है, मुझे के लोग समझते हैं, वहाँ पर स्कूल को मॉडर्न करूँगा, पंचायत के स्कूल को बंद करूँगा, घूसखोरी मैं बंद करूँगा, वो मेरे हमारे टैक्स पर उनको सैलरी मिलता है, वो हमारे नौकर है, नौकर साहब, समझे, वो इसीलिए जनप्रतिनिधि को नहीं मानते हैं क्योंकि उनको कमीशन चाहिए, वीडियो सीओ से, तो बेचारा कहाँ से लाएगा वीडियो सीओ, तो वही तो कहीं से करेगा, उपाय तब ना देगा, तो इसीलिए उनकी मान और प्रतिष्ठा नहीं है,
हम ना घूस देंगे, हम उनको लेने देंगे, तो क्या होगा? तो जनता का काम पंचायत में आके उनसे अब याद करिए 70, 72, 75 के दशक में जब सामाजिक नेता हुआ करते थे, तो क्या वो ब्लॉक में जाते थे नेता लोग? ऑफिसर लोग आते थे पंचायत में, की काम नहीं होता था। तो पहला चीज घुसखोरी बंद, स्कूल की व्यवस्था अच्छा, हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छा, स्वास्थ्य सेवा मिलेगा, स्पेस अपना विधानसभा की बात है, ठीक है। और युवाओं को रोजगार कैसे, इसकी योजना भी मैं बनाऊंगा और पंचायत स्तर पर ग्रुप बना करके मैं रोजगार क्रिएशन का काम करूंगा। नहीं है तो 100%, बट शुरुआत करूंगा, बीज बोऊंगा, और जब बीज बोऊंगा तो धीरे धीरे बीज फल में जब परिवर्तित होगा तो एक चैन रिएक्शन होगा, आज 10 होगा, कल 20 होगा, 50 होगा, 100। तो मैं महनार पे गारंटी देता हूँ, मैं सही में डरबो करने 27 तब महनार का सर्वे करूंगा, तब पता चलेगा रविंद्र सिंह ने क्या काम किया। नेता बनने से पहले बड़े बड़े वादे सभी नहीं, मैं और बात हमेशा करता हूँ, नेता बनने के बाद वो सारी बातों से मुकर जाते हैं। सुनिए ना, आप जितना मुझे जानती हैं, कुछ न कुछ तो शायद जानती हैं, अगर लोग को पैसा कमाना है ना नेतागिरी बनकर, तो प्लीज जनता को बकस दो, व्यापार करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो पैसा कमाने के लिए, राजनीति और समाज सेवा पोषण मैं करूंगा। अगर लोग को, तो मैंने तो क्षेत्र में गाँव जाकर बोला, अगर लगेगा आपको मेरा घरवा बदलेगा, हमारे यहाँ कोई बॉडी गार्ड है, ना कोई संतरी है, ना मंत्री है, ना आइएगा, मार जुत्ता से जुतिया के चल, बहुत बड़ी बात है, इससे ज्यादा हम ना बोले, मार जुत्ता से जुतिया के चल जाइएगा। अगर हम घूस लेंगे ना, मार जुत्ता से जुतिया के, कोई कह दे कि हम घूस ले, तो आप हक दिया होगा। और आप देख लीजिए 2030 में 243 विधानसभा में महनार सबसे टॉप विधानसभा, अगर आप विधायक बनते हैं तो। मैं बनता हूं, मेरी इच्छा शक्ति है, मैं संघर्ष करना जानता हूँ, और राजनीति करने का मतलब है एक नया चीज राजनीति में देने के लिए मैं आया हूँ। मुझे कमाना नहीं है, भगवान के कृपा से बहुत कुछ है मेरे पास, अपना जिंदगी में जी सकता हूँ। अब एक उम्र हो गया तो मैं पिछले 10-12 साल से 15 साल से राजनीति में आया। मतलब अब आप समाज सेवा करना चाहते हैं, और समाज सेवा करने के लिए आज के डेट में पावर का दरकार है, क्योंकि मैंने देखा है एक एमएलए बन गया, एक एमपी बन गया, उसको आता जाता कुछ नहीं है, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, और उसके बगल में एक ज्ञानी आदमी बैठा हुआ अच्छी अच्छी बातें बोला, उसकी बात पर सुनेगा, गुड़ धरेगा ओकरा जाकर। बहुत बड़ी बात, ठीक है। तो वो जनता भी नहीं समझ पा रही, और इस जनता क्यों नहीं समझ, अंग्रेज फूट डालो राज करो का नीति पर राज और जो काले नेता है ना, वो तो बुरी बात है कि काले नेता है ना, बकवाट करो, फटबाट करो, राजपूत करो, बिहार करो, जादव करो, मुस्लिम हिंदू करो, दलित करो, महादलित करो, हिंदू करो, मुस्लिम करो, और सब रात में जाके के साथ बैठ करके खाई जाती है सारा नेतावास, ठीक है, सबको जानते हैं। सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। हम जनता, तो जनता ये बात क्यों नहीं समझ पा रही? समझेगी क्योंकि एजुकेशन नहीं होने दे रहा है ना, पढ़ाई, संविधान, फिर संविधान में दिया गया है कि भाई स्कूल की व्यवस्था करो, बढ़िया स्कूल बनाओ, बच्चों को फ्री शिक्षा दो, हॉस्पिटल की व्यवस्था करो, बढ़िया डॉक्टर दो, फ्री स्वास्थ्य सेवा दो। टैक्स में कहला ले रहे हो आप जनता से जी, हर चीज पे टैक्स, खाने से लेकर पढ़ाई। अंग्रेज में इनमें क्या अंतर है, अंग्रेज में चारा भी टैक्स लेता था, टैक्स लेके क्या दिया भारत में? एजुकेशन सिस्टम दिया, न्यायपालिका दिया, ट्रेन लाइन बिछवाया, पोस्ट ऑफिस, तो कुछ दिया था ना जी, एयरपोर्ट वगैरह सब तो उन्हीं का दिया हुआ। आपने क्या किया भाई साहब, टैक्स ले रहे हैं। तो अब जो है इंडिपेंडेंट के बाद में जनता का पढ़ाई कैसे, फ्री शिक्षा संविधान में दिया हुआ, बिल्कुल फ्री स्वास्थ्य, उतना तो दो, जो 5 मूलभूत सुविधाएं हैं उसको देखो। मैं वो चीज और समझता हूँ, समझिएगा, एक बच्चा को 20 साल मोटामोटी पढ़ाते हैं, प्रत्येक घर में हम 2 बच्चा का एवरेज से चलते हैं, तो एक बच्चा के प्राइवेट खर्चा पर एवरेज भी जोड़िएगा ना 3,000 साढ़े 3,000 रुपया खर्चा होता है, ठीक। तो 20 साल में 3,000 से कितना हो गया एक बच्चा पर? एक साल में कितना होगा? 45 मोटामोटी 50,000, 2 बच्चा पर कितना हो गया? 1 लाख। अब 20 साल में कितना हो गया? 20 दूनी 40 लाख हो जाएगा। 40। अगर 40 साल को ग्रेजुएट करके या कोई प्रोफेशनल डिग्री करके 40 लाख रुपया उसके घर में पड़ा है, और 40 लाख रुपया आप कैसे जोड़ के बताता हूँ उसको, वो जो 1 लाख रुपया साले बैंक में डालेगा, वो 20 साल के बाद कितना होगा? जाकर कितना होगा? हर एक साल का जोड़ते दीजिए, मल्टीपल करिए, 2 करोड़ रुपया। क्या होगा? बीज कैपिटल, सीड कैपिटल, पढ़ लिख के अपना
आज भी आप हिम्मत करके अपना दुकान क्यों है, बिल्कुल। तब ना कमा रही है 2 रुपया कि नेताजी के भरोसे कमा रही है, बिल्कुल नहीं। नहीं ना कमा रही है। तो ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड आप 5 को नौकरी हो देता नहीं देता बिल्कुल। है, ये सोच नहीं है। देखो बात बताता हूँ, सिंगापुर भारतवर्ष के आजादी के बहुत सालों के बाद आजाद हुआ, 30 साल 40 साल पहले आजाद हुआ, ठीक है। और सिंगापुर की प्रति व्यक्ति आय $75-80,000 है, प्रति व्यक्ति है। तो $80,000 इंटू 90, $80,000 इंटू 90 गुना करिए, भारतवर्ष का है गुना करिए। तो वहाँ का लीक हुआ जो प्रधानमंत्री बने थे उनकी इच्छा शक्ति थी, बिल्कुल। मैं अपने देश के नागरिक को ऐसा बनाऊंगा। यहाँ के नेताओं की इच्छा शक्ति, यहाँ के नेताओं की सीधा बात है, हिंदू मुस्लिम दलित पासवान महापा दलित राजपूत भुइयार जादव कुर्मी कोई भी किसी में लड़ाते रहो, सब अपने सब बैठेगा एक साथ। आखिरी सवाल, महनार अव्वल महनार में बनाऊंगा, और अव्वल महनार ही नहीं बनाऊंगा, एक नई दिशा और दशा भी दूंगा महनार को और राजनीति को, ये मैं वादा करता हूँ। चलिए एक आखिरी सवाल रविंदर जी, आप राजपूत समाज से आते हैं और कहा जाता है कि जो सवर्ण वोटर होते हैं वो बीजेपी के कोर वोटर होते हैं, तो क्या आपके कहने पर या आपके आने पर सवर्ण वोटर जो है वो आरजेडी की तरफ आएंगे? इसका 2 एग्जाम्पल मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता। 2020 के चुनाव में मुझे अगर 32,000 वोट मिला तो किसका वोट था? चिराग जी का तो वोट था कुछ उस समय का, लेकिन कम से कम 18 से 20,000 वोट मिला राजपूत समाज का वोट। हाँ। पहला चीज, ठीक। और जिसके वजह से आरजेडी जीती वहां पर, तो मैं सारा समीकरण आपको समझा देता हूँ, ठीक। आरजेडी अगर वहां पर महागठबंधन जीती 61,000 वोट लेके, अब 53,000 वोट आया एनडीए को, ठीक। अब 32,000 वोट मुझे आया, रुके मैं समझा देता हूँ। और चिराग जी भी 2024 में लोकसभा लड़े, ठीक है। तो 53,000 और 32,000 कितना हुआ? 85,000 हो गया। और चिराग जी को भी आया 82,000 83,000 वोट, मतलब वो आप सुनिए मेरी बात, ठीक। तो और महागठबंधन को आया फिर 60,000 61,000 वोट, तो ये तो वहीं पर है, बाहुबली नेता लड़े थे, कौन लड़े थे? राम, ठीक। अब तो समझिए रविंदर सिंह बोल नहीं रहा, एक्चुअल में करके दिखा। इस बार मैं बताता हूँ लोकसभा में, पारस जी पिछला 2019 में जब लोकसभा लड़े थे, उसी समय मैं लोजपा ज्वाइन किया था, और रामा बाबू विरोध किए थे खूब, पूरे ठौर राजपूत का नेता, ठीक। तो पारस जी को उनके विरोध के बावजूद हम महनार से लीड, हम पूरे हाजीपुर की बात नहीं कर रहे, महनार से लीड कराए 37,500 वोट से। इस बार रामा बाबू चिराग पासवान का सपोर्ट कर रहे थे जब हम पार्टी छोड़ दिए थे, ठीक, और हम विरोध किए, ठीक। तो चिराग पासवान को 37,500 से नीचे लाके 27,000 पे खड़ा कर, 27,000 वोट से चिराग जीते। आप इसी से आइडिया लगा लीजिए, कुछ है और जनता मुझे प्यार करती है। और अभी जो मैं पद यात्रा किया हूँ, जनता सबको समझ चुकी है, धीरे धीरे गाँव गले गले घर घर जाके समझा रहा हूँ, लोग समझ रहे हैं कि भाई इस बार जिसको जोन टिकट दे हम लोग का वोट लेके रविंदर सिंह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रविंदर सिंह, जो कि महनार से ताल ठोक चुके हैं, और इनका कहना है कि अगर हम आते हैं तो महनार को पूरे बिहार में 243 सीटों में सबसे अव्वल दर्जे में लेकर आएंगे, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति बहुत अधिक है। अगर नेताओं में इच्छा शक्ति हो तो वो अपने विधानसभा को, वो अपने संसदीय क्षेत्र हो या वो अपना राज्य हो, उसको बदल सकता है। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि क्या रविंदर सिंह को आरजेडी की तरफ से मौका मिलता है या नहीं। बाकी देखते रहिए लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं थी आपके साथ खुशबू राय, बहुत बहुत धन्यवाद।